प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने पवित्र गीता में इन 3 शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया है: कर्म, अकर्म, विकर्म। जो कर्म के इन 3 भेदों को नहीं समझ सकता, वो गीता के ज्ञान को भी सही तरीके से नहीं समझ सकता। कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल करने को ही कर्म नहीं कहते, क्योंकि करने को ही अगर कर्म कहा जाएगा तो फिर अकर्म में कोई जा ही नहीं सकेगा, फिर तो अकर्म हो ही नहीं सकता। कर्म को भगवान श्री कृष्ण ऐसा करना कहते हैं जिसमें कर्ता का भाव है, जिसमें करने वाले को ख्याल है कि मैं कर रहा हूँ, मानो भगवान अहम भाव के तहत किए गए कर्म को कर्म कहते हैं। ऐसा कर्म जिसमें कर्ता मौजूद है, यानी अगर मनुष्य के भीतर कर्तापन का अहंकार मौजूद हो तो कर्ता का भाव कर्म के ऊपर सवार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर त्याग करते समय भी यह ख्याल है कि मैं त्याग कर रहा हूँ, तो ऐसा त्याग एक कर्म ही है। इसको कर्म की परिभाषा कहते हैं। नंबर 2, अकर्म के बारे में भगवान कृष्ण ने बिल्कुल उल्टा कहा है कि अकर्म का अर्थ उल्टा है। अकर्म का मतलब ऐसा है कि कर्म जिसमें कर्ता भाव नहीं है, जिसमें मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहाँ यह भाव उठता हो कि मैं कर रहा हूँ। अब अगर मैं कर रहा हूँ यह भाव खो जाए तो फिर ऐसे सभी कर्म अकर्म कहलाते हैं। हम क्रिया के भीतर कर्ता नहीं हैं, मानो कर्ता होना तो हमारा एक भ्रम है। हम जिस दिन यह बात पूर्ण सद्गुरु द्वारा जान जाते हैं, उस दिन हम परम शक्ति के हाथ में साधन मात्र हो जाते हैं। हम तो संपूर्ण भाव घटित हो जाता है। हम फिर परमात्मा का हिस्सा हो जाते हैं। इस सूरत में कर्म तो जारी रहेगा, मगर यह कर्ता हीन कर्म अहंकार मुक्त कर्म होता है। अध्यात्म में इसे फिर अकर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। विकर्म। अब कर्म और अकर्म के बीच विकर्म की जगह है। विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म। अब अकर्म तो कर्म ही नहीं है और कर्म कर्म है, फिर विकर्म का क्या अर्थ है? जहाँ ना कर्ता है ना कर्म है, मगर फिर भी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मनुष्य श्वास तो लेगा ही, जहाँ ना कर्म है ना कर्म है, करता है। खून तो मनुष्य के शरीर में गति करेगा ही, भोजन जब करेगा तब भोजन तो पचेगा ही। सब विकर्म है, वहाँ ना कर्म है ना करता है। अब साधारण मनुष्य कर्म में, गुरसिख अकर्म में और परमात्मा विकर्म में है। विकर्म में ना कोई कर्ता ना कोई कर्म। यहाँ चीज़ें अपने आप हो रही हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसा जो कुछ है ये सब विकर्म है, लेकिन यह सब प्रभु के द्वारा किया जा रहा है। अगर ऐसी भावना मन में इंसान पैदा कर लेता है तो वह विकर्म का रूप ले लेती हैं। प्यारे दोस्तों, कर्म के इन 3 युगों को सही तरीके से समझें और गीता का अध्ययन करें कि हिंदू शास्त्र के अनुसार गीता सब पापों का नाश करने वाली है। प्यारे दोस्तों, पूरी श्रद्धा से गीता का सेवन करें और भगवान श्री कृष्ण को नमन करें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।